22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लड़ाई मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हो गई है, क्योंकि यहां पर वीआईपी पार्टी को सीट मिली है महागठबंधन में, और वीआईपी पार्टी को महागठबंधन में सीट मिली है। और तो शकील अहमद हैं, पुराने दिग्गज कांग्रेसी हैं। बात करते हैं पूर्वे जी से। पूर्वे जी, कैसे कदावर बागियों से निपटेंगे आप महागठबंधन के? अभी जो चुनाव है वो आर पार की लड़ाई है। इसमें जनता, वोटर जो मतदाता मालिक हैं, वो किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के विचार में भी नहीं है, और हमें विश्वास है कि जनता उन लोगों को जो है सो नकार देगी, और हमें जो है सो जनता का काफ़ी प्यार मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि जनता हमें काफ़ी मतों से विजय बनाएगी। तो मानते हैं कि फातमी अल्पसंख्यकों के बड़े नेता हैं इधर मिथिलांचल के, तो नुकसान नहीं करेंगे? हमें तो नहीं लगता है कि लोगों की जो आवाज़ आ रही है कि वो लोग वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं। महागठबंधन काफ़ी मजबूत है, और महागठबंधन के चाहने वाले, जानने वाले जो लोग हैं, वो महागठबंधन के पक्ष में ही वोट करेंगे। आप तो राजनीति में कब से हैं, कैसे जुगाड़ हुआ टिकट का? मैं राष्ट्रीय जनता दल जब थी, और हमारे चाचा बाबू कामेश्वर पूर्वे जी 1990 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। उससे पहले शकील रहमान साहब लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस समय से ही मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ उस समय में से लालू जी में आस्था रखते हुए मैं उस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और विगत कई महीनों से हमें राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश का महासचिव बनाया गया था, और उसके अंतर्गत मैं दरभंगा और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता रहा। उसमें हमारे राजनीतिक गुरु मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब थे, और जब पार्टी महागठबंधन को लगा कि एक मजबूत प्रत्याशी को जब देना है मधुबनी में, तो हमें बुला करके प्रत्याशी बनाया गया। आपके गुरु मजबूत नहीं थे? वो तो पार्टी का जो निर्णय हुआ वो सर आँखों पे है, और हमारे गुरु इस बात को समझें कि मैं अगर उनका चेला अगर प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, तो उनका फर्ज बनता है कि वो हमें मदद करें। तो गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है? आप लेने गए थे आशीर्वाद? मैं तो कई बार उनसे बात भी किया, प्रयास भी किया, आशीर्वाद लेने का भी प्रयास किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन पता नहीं किस बात की नाराज़गी है हमसे कि उन्होंने नामांकन किया है। मैं अभी भी उनसे आग्रह करता हूं समाचार के माध्यम से कि वो हमें मदद करें। उन्होंने हमें मदद करने का आश्वासन भी दिया था, और हमें उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में वो हम अपना आशीर्वाद हमको देंगे। तो गुरु का टिकट चेला छीन लेगा तो गुरु नाराज नहीं होगा? मैं तो टिकट छीना नहीं, हमें तो बुला करके प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता दल का था, इसीलिए हमें प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन आपके विरोधी तो कहते हैं कि सब टिकट खरीद लिया। ऐसे विरोधी के बोलने पर कोई प्रतिबंध थोड़ी ही है। विरोधी आखिर विरोधी ही है ना, वो तो विरोध की ही भाषा बोलेंगे, और हमें क्या ज़रूरत है कि मैं और टिकट खरीदने की बात, ये सब झूठी बकवास बात है। ये सब ऐसा नहीं होता है, और पार्टी हमें कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देखते हुए हमें प्रत्याशी बनाया है। क्या चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों से हमारा ये अनुरोध निवेदन है कि आपका जो ये मधुबनी क्षेत्र 10 वर्षों से बंधक पड़ा हुआ है, और वो उसके बाद अपने पुत्र को उतार करके फिर उस बंधक को अपने पुत्र के हाथ में जो देना चाहते हैं, हमें मधुबनी के मतदाता मालिकों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं उस बंधक को इस बार छुड़ा दूंगा। लेकिन पूर्वे जी, आप आरजेडी के प्रत्याशी नहीं हैं, आप हैं हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी, और एक बार भी याद नहीं आ रहा है आपको मुकेश सहनी। कैसे चलेगा? हमारे नामांकन में मुकेश सहनी जी बाज़ाब्ता आए थे, और अध्यक्ष जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने विजय माला भी हमें पहनाया है, और वो कई कार्यक्रम के लिए, चूँकि उनका भी चुनाव 23 तारीख को है, उसके बाद हमें आश्वासन मिला है कि वो 24 तारीख से हमारे मधुबनी क्षेत्र में वो रहेंगे, और
कैंपेन करेंगे, नेताओं सबका प्रोग्राम भी लेंगे। आपको टिकट दिलाने में लालू जी की क्या भूमिका रही है? लालू जी तो गार्जियन है, उनके बिना आशीर्वाद का थोड़े ही जो है सो महागठबंधन का टिकट किन्हीं को प्राप्त हो सकता है। मेरे ख्याल से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त था, इसीलिए हमें उम्मीदवार बनाया गया। चुनाव जीत के क्या करेंगे आप? मैं चुनाव जीत करके मधुबनी की जो समस्या है, न वहाँ सही रूप से शिक्षा व्यवस्था है, न ही वहाँ बस स्टैंड की ढंग से व्यवस्था है, न ही वहाँ इलाज के लिए कोई बड़े अस्पताल हैं, वहाँ का स्टेडियम जो है वो भी जर्जर पड़ा हुआ है। मैं मधुबनी शहर का एक प्लान बनाऊंगा, चूँकि हमें कार्यप्रणाली हमें आता है, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, और मैं मधुबनी के मतदाता मालिकों को विश्वास दिलाता हूँ कि मधुबनी के विकास के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा, और मैं सबों के दिल से दिल जोड़ करके मैं सबों का साथ में मधुबनी की जनता के साथ रहूँगा। तो आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी, हमें तो पूरा भरोसा है कि मैं भारी मतों से वहाँ विजय होऊंगा। तो आपने सुन लिया बद्री पूर्वे को, इनका कहना है कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं था। तो अब जब चुनाव मैदान में हैं, ये पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और अब तो चुनाव नतीजा जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि इनके दावे में कितना दम है। लेकिन अभी अगर आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और इस कार्यक्रम को आप हमारे PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।